उनका अभिवादन करने के लिए सड़कों पर उतरे हुए हैं, अपने घरों के छत से उनका अभिवादन कर रहे हैं। और ये तस्वीरें निश्चित तौर पर बीजेपी के रणनीतिकारों को के सकून को और बढ़ा रही होंगी कि किस तरह से बीजेपी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस रोड शो के जरिए समर्थन मिल रहा है। तो निश्चित तौर पर उसका जिक्र अशोक कभी कर ही रहे थे। और हम देखते हैं कि गुजरात में दरअसल हर एक समस्या पर एक योजनाबद्ध तरीके से काम हुआ। जिन इलाकों में पानी नहीं था पानी पहुंचाया गया, पशुधन की चिंता की गई। यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यह पता था कि किसानों की अगर आय बढ़ानी है तो उनके पशुपालन में एक क्रांति लानी होगी। और गुजरात एक सफलता के मॉडल के तौर पर जाना जाता है, चाहे वो सहकारिता में हो या फिर हमने देखा कि पशुओं को जो मुफ्त टीका लगाने का एक बड़ा अभियान शुरू हुआ, जिससे पशु बीमार न हो और किसानों की आय घटे ना, किसानों की आय जी शैलेंद्र, निश्चित तौर पर वो भी हम देखते हैं गुजरात में सफलतापूर्वक लागू होते हैं। और आप तस्वीरों में देख ही रहे हैं कि कितना गहरा कनेक्ट है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गुजरात की जनता के साथ। जी शैलेंद्र, आप रहिए, एक सवाल मैं अशोक जी से पूछता हूं। अशोक जी, क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी को लेकर बहुत ज्यादा बात होती, प्रधानमंत्री कहते हैं साहब प्रो इनकम्बेंसी है यहाँ पर, ये एंटी इनकम्बेंसी बनाम प्रो इनकम्बेंसी और ये तस्वीरें, इनको जोड़कर आप किस तरह से इसको परिभाषित करें? क्योंकि 27 साल का शासन और लगभग 2 दशक के लिहाज से अगर बात की जाए तो प्रधानमंत्री लगभग 1.5 दशक तक खुद उन्होंने राज्य को नेतृत्व दिया अपने आप में, इसको किस तरह से आप देखते हैं कि काम के प्रति जनता की स्वीकारता, प्रो इनकम्बेंसी? देखिए, एक आनंद सबसे बड़ी बात है ये जो एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर की जो लोग बात करते हैं ना चुनावों के संदर्भ में, मुझे लगता है राजनीतिक विश्लेषकों का ये जो जुमला है बहुत पुराना हो गया। क्योंकि हमेशा ऐसा होता था देश में, हम जानते हैं कि सरकारें जब सत्ता में आती हैं उसके बाद उन सरकारों से लोगों की अपेक्षाएं बहुत होती हैं, लेकिन हम ये भी जानते हैं कि जब ये अपेक्षाओं पर लोग सरकारें खरी नहीं उतरती, नेता खरे नहीं उतरते, तो जनता बदल देती है। आज भी देखिए कई राज्य ऐसे, अभी उत्तराखंड के चुनाव है जिसका आपने शुरू में जिक्र किया, जिस उत्तर प्रदेश की जीत के बाद प्रधानमंत्री ने अहमदाबाद में रोड शो किया था, तो उस उत्तराखंड में कहा जाता था कि वहां एक बार बीजेपी एक बार कांग्रेस आती है, लेकिन अल्टीमेटली क्या हुआ कि वहां पर बीजेपी ने वो परंपरा तोड़ी। उत्तर प्रदेश में लोग एंटी इनकम्बेंसी की बात कर रहे थे, लेकिन बीजेपी ज्यादा बड़ी ताकत से आई। 2019 में लोग कह रहे थे एंटी इनकम्बेंसी होगी, बीजेपी पहले से ज्यादा सीटें लेकर आई। तो ये जो एंटी इनकम्बेंसी का जो एक पुराना जो राजनीतिक विश्लेषकों का दिया हुआ जुमला था ना, जिसको कहते हैं कि सरकारों की नाकामी जिस जुमले के अंदर छुपा दी जाती थी, उस पूरी परंपरा को नरेंद्र मोदी ने ध्वस्त कर दिया अपनी राजनीतिक कार्यशैली से। और उन्होंने इसकी शुरुआत गुजरात में ही की थी। गुजरात में देखिए वो लगातार जो है इतने समय तक 12 साल तक जो है वो 2001 से 2014 तक लगभग 13 साल तक गुजरात में वो मुख्यमंत्री बने रहे। एंटी इनकम्बेंसी उनको फेस नहीं करनी पड़ी। क्यों? क्योंकि वो लगातार जनता के बीच कनेक्ट करते थे, जाते थे। मैं नरेंद्र आपको एक बात और बताऊं, जब नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे, मैं उस समय की आपको बात बता रहा हूं, होता क्या था कि वहां पर जब कभी भी रविवार का दिन होता था, छुट्टी का दिन होता था, तो हम कभी रिपोर्टिंग के लिए जाते थे और चाहते थे कि प्रधानमंत्री जो है मुख्यमंत्री अपने कार्यालय में मिले, तो मुख्यमंत्री ना अपने कार्यालय में मिलते थे ना अपने घर पे मिलते थे। होता क्या था कि नरेंद्र मोदी तमाम अधिकारियों को अपने घर बुला लेते थे सुबह, और वो कहते थे कि चलो आज उस गांव चलते हैं और वहां जो ये योजना चल रही है उसका पूरा हिसाब किताब लेकर आते कि वो योजना किस हिसाब से काम कर रही है। तो वो जनता के बीच निकल जाते थे। तो आप देखिए, जनता से कनेक्ट जब होता है और आप जब लगातार एक के बाद एक योजनाओं पर रणनीति बनाकर काम कर रहे हैं, अभी पानी की बात हुई, सवनी जल योजना की बात की, गुजरात में पानी के लिए किस तरह की मारामारी होती थी, वहां पर पानी को लेकर दंगे हो जाते थे। गुजरात में ट्रेन जाती थी एक समय में पानी को लेकर के, और वहां ये कहा जाता था कि कई इलाके ऐसे थे गुजरात में जहां पर यह कहा जाता था कि उन इलाकों में लोग अपनी बेटियों की शादियां नहीं करते थे। वो कहते थे अगर हमने अपने यहां अपनी बेटी की शादी कर दी तो बेटी की जिंदगी हराम हो जाएगी, क्योंकि उसको पानी नहीं मिलेगा, पानी के लिए उसको 20-20, 30-30 किलोमीटर दूर जाना पड़ेगा। ये सब चीजें देखिए एक एक करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन योजनाओं पर एक एक करके काम किया, और उसका नतीजा यह है कि लोग याद करते हैं, लोग भूलते नहीं। देखिए जो कनेक्ट होता है नेताओं का, और इसलिए एंटी इनकम्बेंसी वाली जो बात है वो पीछे रह गई, और अब प्रो इनकम्बेंसी, क्योंकि वो यही कहते हैं कि हमने ये करा अब ये करेंगे, वो हमेशा एक कदम आगे की बात करते हैं और कहते हैं कि ये हम अगली बार ये चीज करेंगे, और वो रणनीति बना करके इस बार देखिए बीजेपी ने एक बार फिर से अपने जो आप घोषणा पत्र देखेंगे उसमें भविष्य के लिए खाका तय किया कि गुजरात अब अगले 5 साल में कहां जाएगा। और इसीलिए मैं कह रहा हूं एंटी इनकम्बेंसी जैसी जो फॉर्मूला होता है, जो एक जुमला होता है, अब वो पुराना पड़ गया। मुझे लगता है कि उसको अब उसका जिक्र करना बंद करना चाहिए। बिल्कुल, और शायद आप जो बात कह रहे हैं अपनी कार्यशैली से लोगों के जीवन में जो बदलाव लाया है, शायद इसी बदलाव की वजह से लोग खुद को जुड़ा हुआ महसूस